डिक्टेशन स्टार्ट होगी अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं, अधिनियमों, न्यायालयी निर्णयों आदि ने भी सामाजिक परिवर्तन की कई दिशाएं अभियोजित की हैं। यदि भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं पर ध्यान दें तो इसने कई युगांतकारी सामाजिक परिवर्तन किए हैं। सबसे पहले तो इसने छुआछूत को गंभीर संवैधानिक अपराध घोषित कर उसे लगभग अस्तित्वहीन कर दिया है। फिर इसने विधिक समानता एवं विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था कर नागरिकों को विकास के पूरे अवसर प्रदान किए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था कर लोगों को न्यायपालिका संरक्षण प्रदान किया गया है। वयस्क मताधिकार को बिना भेदभाव के लागू कर भारतीय संविधान ने प्रजातांत्रिक मूल्यों में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए भारतीय इतिहास में पहली बार प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। दलितों, पिछड़ों एवं अन्य शोषितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर संरक्षणवादी तरीकों से भी सामाजिक परिवर्तन करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। वैसे इसमें कुछ आपत्तिजनक विभेद व्यवस्थाएं भी हैं, जैसे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान ने हिंदुओं की धार्मिक अथवा सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप को वैध घोषित किया है, जबकि गैर हिंदुओं के संबंध में वह कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं देता। इन्हीं सब कारणों से राज्य के नीति निदेशक तत्व की भावना समान नागरिक संहिता के निर्माण की दिशा में भी कोई पहल नहीं की गई है। यद्यपि यह समय की मांग है। असमानता दूर करने की समाजवादी अवधारणा के अंतर्गत संविधान संशोधनों के द्वारा सरकार ने आर्थिक गतिविधियों में कई प्रकार के हस्तक्षेप किए हैं। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना और 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के अधिनियमों, फैक्ट्री शिक्षा, ट्रेड यूनियन, सिंचाई, भूमि सुधार आदि से संबद्ध के द्वारा भी समाज के विभिन्न वर्गों में अनेक प्रकार के अपेक्षित परिवर्तन लाए हैं। विशेषकर भूमि संबंधों में भू वैधानिक हस्तक्षेपों ने सामाजिक असमानता दूर करने की दिशा में अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं। फिर दहेज विरोधी अधिनियम, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम आदि के द्वारा भी विभिन्न अपेक्षित सामाजिक सुधारों को सकारात्मक रुख दिया गया है। निश्चित रूप से सामाजिक मुद्दों में विधिक हस्तक्षेप की अनिवार्यता से किसी का विरोध नहीं हो सकता और यह कोई आधुनिक निष्कर्ष भी नहीं है। मनुष्य आरंभ से ही अपने नियमन के लिए स्वयं ही विधानों का निर्माण करता रहता है, परंतु इस हस्तक्षेप की दो दिशाएं होती हैं। एक, सामाजिक परिवर्तन के लिए विधिक साधनों का प्रयोग किया जाता है और दूसरे,
सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप वर्तमान विधिक उपबंधों में परिवर्तन किया जाता है। दोनों ही स्थितियों में विधि की युक्ति युक्तता पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की जरूरत है। स्टॉप।